Good afternoon to all of you. This is Dr. Arun Singh, second year resident doctor in Department of Pharmacology in SMS Medical College, Jaipur. Today we will discuss two topics here. First, the antifungal drugs, then later on anti-emetic drugs. Let's discuss the topic of antifungal drugs. These are the learning objective. Firstly, we will discuss introduction to fungi, then structure of fungi, then types of fungi, types of fungal infection, classification of antifungal infection, classification of antifungal drugs for systematic fungal infection, systematic drugs for superficial fungal infection, topical drugs for superficial fungal infection, introduction to fungi. Fungi are eukaryotic cell. They possess mitochondria, nuclei, and cell membrane. While bacterial cells are prokaryotic, so antibacterial agents exhibit selective toxicity. In contrast, similarity between fungal mammalian cell make antifungal drug are non-selective. So these are the more toxic rather than antibacterial agents. Structure of fungi. A fungus is a two-layer structure made up of cell wall and a cell membrane. The cell wall is made up of chitins, proteins, and beta glucans. The cell membrane is made up of lipids called as ergosterol and contain an enzyme called as beta glucan synthetase that synthesize the beta glucan for cell wall. Ergosterol is synthesized from squalene, which get converted into squalene epoxide to linosterol. The linosterol is in multiple state get converted into ergosterol with the help of enzyme 14 alpha sterol demethylase. फंगाई कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 क्लास. 4 क्लास में फंगाई को डिवाइड किया गया है. पहली ईस्ट है, दूसरी जो ईस्ट की तरह फंगाई है, थर्ड है डाइमोर्फिक फंगाई, फोर्थ है मोल्ड. लेट्स वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई. इसमें पहला है ईस्ट, जो कि रिप्रोड्यूस बाय बडिंग सिस्टम द्वारा रिप्रोड्यूस करता है. इसका पॉजिटिव एजेंट फंगाई है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, जो कि मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है. सेकेंड है ईस्ट लाइक फंगाई विच पार्टली ग्रो लाइक ईस्ट एंड पार्टली एज फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी. जो इसका पॉजिटिव फंगाई है कैंटा एल्बिकेंस, और ये क्या करती है ओरल और वेजाइनल थ्रस्ट एंड सिस्टमेटिक कैंडिडियासिस. तीसरा है डाइमोर्फिक फंगाई विच कैन ग्रो एज फिलामेंटस और एज ए ईस्ट. इसका पॉजिटिव फंगाई है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, जो कि सिस्टमेटिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है. फोर्थ वन इज मोल्ड. इसको डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, जो कि फिलामेंटस फंगाई विच रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर. इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है. इसके पॉजिटिव फंगाई होती है ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज, माइक्रोस्पोरम स्पीसीज, एपिडर्मोफाइटोन स्पीसीज. ये स्किन और नेल इन्फेक्शन करती है, जिससे अपन रिंगवॉर्म कहते हैं. फैक्टर्स एडिंग द स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीज. फर्स्ट है एक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स. सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. थर्ड है अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. फोर्थ है कीमोथेरेपी एजेंट्स. ये चारों जो भी ड्रग्स हैं, ये अपने फंगल डिजीज को और ज़्यादा बढ़ाती है. और ये फंगल इन्फेक्शन फंगाई दैट कैन बी को इन्फेक्शन देन दैट कैन बी इन्फेक्शन लाइव इन एसोसिएशन विद इमेंस कॉमर्शियली एंड इन एनवायरमेंट. Fungal infection are termed as mycosis. In the UK, the commonest fungal disease is systematic candidiasis. We will discuss the classification of fungal infection.
माइकोसिस आर classify according to the tissue level initially colonized. फर्स्ट होता है इसमें सुपरफिशियल माइकोसिस, सेकेंड है क्यूटेनियस माइकोसिस, थर्ड है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, फोर्थ है सिस्टमेटिक माइकोसिस। अपन इसमें पहला डिस्कस करेंगे सुपरफिशियल माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस आर लिमिटेड टू आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर। ये मतलब बाल और चमड़ी के केवल बाहरी हिस्से में आएगा। इसका एग्जाम्पल होता है अपना कौन सा इन्फेक्शन होता है, टीनिया वर्सिकोलर के जो इन्फेक्शन होता है वो अपना स्किन और हेयर के आउटर मोस्ट लेयर को अफेक्ट करता है। टीनिया वर्सिकोलर इज ए फंगस इन्फेक्शन दैट कॉमनली अफेक्ट द स्किन ऑफ यंग पीपल स्पेशली द चेस्ट, बैक, अपर आर्म एंड लेग्स। टीनिया वर्सिकोलर is caused by a fungus that leaves skin of some adult. It does not usually affect the face. इसमें ध्यान योग्य वाली बात यह है, ये फेस को अफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड वन इज क्यूटेनियस माइकोसिस। क्यूटेनियस माइकोसिस डीपर एक्सटेंड करता है इनटू एपिडर्मिस एंड आल्सो इन्वेंसिव हेयर एंड नेल डिजीज। दी डिजीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू केराटिनाइज लेयर ऑफ skin, hair, nail. Unlike the superficial mycosis, the host immune response may be evoked, resulting in pathologic change expressed in deeper layer of skin. The organisms that cause these diseases are dermatophytes. The resulting diseases are often called ringworm, dermatophytes, or tinea. Dermatophytes only cause infection of skin, hair, nail, and are unable to induce systematic generalized mycosis even in immunocompromised host. Third one is subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis involve dermis. सुपरफिशियल क्यूटेनियस वाला क्या रहा था अपना एपिडर्मिस में, सबक्यूटेनियस कर रहा है एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर डर्मिस तक एक्सटेंड कर रहा है, और उससे नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू को कर रहा है, मसल को भी कर रहा है और फेशिया को भी कर रहा है। These infections are chronic and can be initiated by piercing trauma to the skin, which allowed the fungi to enter. These infections are difficult to treat and may require surgical intervention such as debridement. बार बार उसको अपने गोद से क्लीन करना पड़ेगा एंड विद द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक। रेगुलर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी इसकी। फोर्थ वन इज सिस्टमेटिक माइकोसिस ड्यू टू प्राइमरी पैथोजन। सिस्टमेटिक माइकोसिस ड्यू टू प्राइमरी पैथोजन ओरिजिनेट प्राइमरी इन द लंग्स में स्प्रेड टू मैनी ऑर्गन सिस्टम। लंग्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है अपना। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज सिस्टमिक माइकोसिस इनहेरेंटली विरुलेंट। इन जनरल प्राइमरी पैथोजन दैट कॉज सिस्टमेटिक माइकोसिस आर डाइमॉर्फिक। फिफ्थ होता है जो केवल है सिस्टमेटिक माइकोसिस में, बट ये प्राइमरी पैथोजन को से नहीं होकर ये अपॉर्चुनिटिक पैथोजन हो रहा है। सिस्टमिक माइकोसिस ड्यू टू अपॉर्चुनिटिक पैथोजन आर इन्फेक्शन टू पेशेंट विद इम्यून डेफिशिएंसी हु वुड अदरवाइज नॉट बी इन्फेक्टेड। एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोकॉम्प्राइज कंडीशन इज इंक्लूड एड्स, अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, मेटास्टेटिक कैंसर। एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस इंक्लूड कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकासिस एंड एस्परजिलोसिस। इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड याद रखना। लेट्स वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स। एंटीफंगल कैन बी ग्रुप इनटू 3 क्लास बेस्ड ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन। इसमें एंटीफंगल को क्लासीफाई कर रहे हैं अपन को साइट ऑफ एक्शन पे, वो किस साइट पे एक्ट कर रही है, और इसके बाद अपन करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट हो रही है, सिस्टमेटिक हो रही है, लोकल हो रही है। अब जो अपना साइट ऑफ एक्शन पे जो जिस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला है अपना एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। इसमें पहला आता है पोलिन मैक्रोलाइड विच इंटरेक्ट विद फंगल मेम्ब्रेन स्टेरोल्स फिजिको केमिकली। एग्जाम्पल है एम्फोटेरेंसन बी, निस्टेटिन। सेकंड है इसमें हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेंस जो डिस्टर्ब करती है माइटोटिक स्पिंडल एंड और फंगल माइटोसिस को इनहिबिट करती है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेसियोफिल्विन।
ये जो क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी ड्रग्स हैं इससे जो भी काफ़ी एमसीक्यू बनते हैं, इसका आपके एग्जाम में पेपर में भी क्वेश्चन आता है। सेकंड होता है अपना सिंथेटिक में आता है अपना एजोल विच इनबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्रोल मेन फंगल स्टेरॉल। एर्गोस्ट्रोल मैंने अभी बताया था। The cell membrane is made up of lipids called as ergosterol contains an enzyme called as beta glucan synthase that synthesizes beta glucan for cell wall। मतलब ये कुल मिला के सेल मेम्ब्रेन को के फॉर्मेशन होने को रोक रहा है। ठीक है, एर्गोस्ट्रोल का सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें सब डिवाइड कर दिया गया। इसमें पहला है इमिडाजोल में इकोनाजोल, कीटानाजोल, माइकोनाजोल, कोट्रेकोनाजोल। और ट्राइजोल में है फ्लोकानाजोल, इट्राकोनाजोल, फोरिकोनाजोल। मोस्ट कॉमनली ड्रग जो एंटी फंगल अपन यूज करते हैं एजोल ग्रुप की यूज करते हैं। अब इसमें एजोल के बाद है सेकंड सिंथेटिक एंटी मेटाबोलाइट जो इनहिबिट करता है अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को। इसका एग्जांपल है फ्लोसाइटोसिन। थर्ड वन इज एलाइलेमिन जो अपन क्या करते हैं जो इनहिबिट करता है सिक्लिन इपोक्साइड को। इसका एग्जांपल है टर्बिनाफिन एंड नेफ्टिफिन। अदर टॉपिकल एजेंट कौन सी है अपना टोलनाफेटेड, एंटीसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनियोडोक्लोर, साइक्लोपेरोक्सोलामिन, बुटेनामिफिन एंड सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट द स्लाइड इज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी पिछली बार अपने क्लासिफिकेशन किस बेस पे पढ़ा था, साइट ऑफ एक्शन पे। अब है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स यूज टू ट्रीट सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन ट्राइजोल, एम्फोटेरेसिन बी, कीटानोजोल, इकाइनोकैंडिन्स एंड फ्लोसाइटोसिन। ड्रग्स गिवन सिस्टमेटिक टू ट्रीट सुपरफिशियल इन्फेक्शन ग्रेसियोफिल्विन एंड टर्बिनाफिन। टॉपिकल यूज एंटीफंगल ड्रग इसमें पहला है निस्टेटिन, क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिक्लोपेरोक्स एंड बेंजोइक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट। अपने निस्टेटिन ये अपने ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में मिलता है अपना जो अपना एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है जो आई के उसमें दिया जाता है। अभी जो और अपने जो मेन था अपना एम्फोटेरेसिन बी बताया था आपको, उसका क्या क्लासिफिकेशन है अपना कि वो फंगल मेम्ब्रेन को इंटरेक्ट करता है जिससे उसका मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और एक अपने याद करने वाली कौन सी ड्रग है फ्लूसाइटोसिन, तो अपने क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और अपना एजोल ग्रुप आई जो एजोल के कीटानोजोल, और ये कीटानोजोल क्या करता है अपना सिंथेसिस करता है इनहिबिट करता है एर्गोस्ट्रोल को जो कि अपना सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन होने के से प्रिवेंट करता है। इसमें पहला जो अपना है ड्रग्स फॉर सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। पहला ड्रग है अपना एम्फोटेरेसिन बी। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, एम्फोटेरेसिन बी इज ए पोलिन एंटीबायोटिक रिलेटेड टू निस्टेटिन। एम्फोटेरेसिन इज poorly absorbed from GIT and usually administered IV as a non-lipid colloid suspension as a lipid complex or a liposomal formulation। इसको ओरली नहीं देंगे क्योंकि पोअरली अब्जॉर्ब होता है। एम्फोटेरेसिन बी को जब भी दिया जाएगा IV के फॉर्म में दिया जाएगा और लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन में दिया जाएगा। द ड्रग इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द CNS। मतलब ये CNS को छोड़ के बॉडी के जितने भी एरिया उसको अफेक्ट करती है। इसका एलिमिनेशन इज मेनली वाया स्लो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। द हाइफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेट 2 वीक्स। मतलब लॉन्ग हाइफ लाइफ है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। डोजेज मॉडिफिकेशन नेसेसरी ओनली इन एक्सट्रीम रीनल डिस्फंक्शन। मतलब ऐसा
केस जो ऐसा पेशेंट जिसमें रीनल डिजीज है वो, उसमें अपना एम्फोटेरेसिन बी की डोज को अपन मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, है ना। एम्फोटेरेसिन बी नॉन डाइजेबल। द mechanism action of amphotericin B is fungicidal action of amphotericin B due to its effect on the permeability transport property of fungal membrane. Pollin are molecules with both hydrophilic lipophilic characteristics. They are amphipathic. They bind to ergosterol, a sterol specific fungal cell membrane, and cause the formation of artificial pore. Resistance, though uncommon, can occur by a decreased level of structural change in membrane ergosterol. The clinical use of amphotericin B is one of the most important drugs available for the treatment of systematic mycosis and is often used to initially induction regimen before follow-up treatment with an azole. It has widest antifungal spectrum and agent and remains the drug of choice or co-drug of choice and for most systematic infection caused by Aspergillosis, Blastomyces, Candida albicans, Cryptococcus, Histoplasma, and Mucor. Amphotericin B is usually given by slow IV infusion, but in fungal meningitis intrathecal administration, though dangerous, has been used. ये अपना पिक्टोरियल है जहाँ कौन कौन सी ड्रग कहाँ पर कैसे एक्ट करती है, इसको बता दिया है मैंने। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका कि फ्लोसिस्टीन अपना डीएनए और आरबीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उसको सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और एम्फोटेरेसिन भी क्या कर रहा है, अपना एर्गोस्ट्रोल को इनहिबिट कर रहा है जिससे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। एजोल ग्रुप ये कर रहा है, एर्गोस्ट्रोल को इनहिबिट कर रहा है। और इकाइनोकैंडिन्स एक ड्रग आई आगे जो बीटा ग्लूकेन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। Local administration of the drug with minimal toxicity has been used in treatment of mycotic corneal ulcer and keratitis. Toxicity of एम्फोटेरेसिन बी पहला है, इसमें टॉक्सिसिटी क्या होती है एंड यदि अपन ज़्यादा हाई अमाउंट पे यदि इसका डोज दे देंगे। इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू इंट्रावेनस इन्फ्यूजन कॉमनली इंक्लूड फीवर हो जाएगा, उसको ठंड लगेगी, मसल का स्पाज्म हो जाएगा, उल्टी आएगी और शॉक हो जाएगा जिससे ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। दीज इफेक्ट में बी एटेन्यूएटेड बाय स्लो इन्फ्यूजन रेट बाय प्री मेडिकेशन एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, प्रेमेडिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड। डोज लिमिटिंग अभी बताया था कि अभी जो रीनल डिजीज़ के पेशेंट होता है उसमें अपना जो एम्फोटेरेसिन डी बी की डोज को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होती है। एम्फोटेरेसिन बी डिक्रीज द ग्लोमेरुलर, क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड cause renal tubular acidosis with magnesium potassium wasting. Anemia may result from decrease in renal formation of erythropoietin. Although concomitant saline infusion may reduce the renal damage, then nephrotoxic effect of drug is low limiting. ऐसे केसेस जिसमें अपन को डोज अपना एम्फोटेरेसिन बी देना पड़ता है और वो रिनल डिजीज का पेशेंट है, उसमें अपन का क्या करेंगे, सलाइन इन्फ्यूजन भी साथ में देंगे। Dose reduction with lower toxicity is possible in some infection when amphotericin B is used with flucytosine. ये important है लाइन, liposomal formulation of amphotericin B has reduced nephrotoxic effects, possibly weak because of decreased binding of drug to renal cell. थर्ड टॉक्सिसिटी क्या होती है अपनी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। इंट्राथेकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्फोटेरेसिन बी कॉज सीजर एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जो इंटरथिंगल की कौन से केस में दी जाती है अपना, अभी बताया था आपको, मेनिंजाइटिस। कौन सा मेनिंजाइटिस हो गया अपना, ये अपना है फंगल मेनिंजाइटिस है, उसमें अपना इंटरथिंगल देते हैं एम्फोटेरेसिन बी, तो उस केस में अपन सीजर होना और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड ड्रग होती है फ्लूसाइटोसिन। इसका क्या करती है अपना, अभी बताया था, न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट करती है फॉर्मेशन को। इसका क्लासिफिकेशन होगा 5 फ्लोरोसाइटोसिन इज ए पाइमिडिन एंटी मेटाबोलाइट रिलेटेड टू एंटी कैंसर ड्रग 5 फ्लोरोयूरेसिल। इट इज इफेक्टिव ओरली एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोस्ट बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग द CNS. The drug is eliminated intact in urine
एंड डोज मस्ट बी रिड्यूस इन पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट। मतलब इसमें भी रीनल इम्पेयरमेंट के केस में भी डोज को रिड्यूस करनी जरूरी होती है। एम्फोटेरिसिन बी एंड फ्लूसाइटोसिन को अपन रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट में डोज को मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, उसको रिड्यूस करनी जरूरी है। मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? फ्लूसाइटोसिन एक्यूमुलेट इन फंगल सेल बाय एक्शन ऑफ मेम्ब्रेन परमिएज एंड कन्वर्टेड बाय cytosine deaminase to 5-fluorouracil an inhibitor of thiamidylate synthase. Selective toxicity occur because mammalian cell have low level of permease and deaminase. Third drug resistance can occur rapidly if flucytosine use alone involve decreased activity of fungal permease or deaminase. When 5-fluorocytosine is given with amphotericin B or triazole such as itraconazole, emergence of resistance is decreased, synergistic antifungal effect may occur. मतलब 5-फ्लोरोसाइटोसिन को अपन को देना है कॉम्बिनेशन में किसके, या तो एम्फोटेरिसिन बी के देंगे या फिर एजोल के देंगे, जिससे अपना जो इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। बिकॉज due to synergistic antifungal effect of another given drug. Clinical usage of 5-fluorocytosine and the antifungal spectrum 5-fluorocytosine narrow. Its clinical use limited to treatment combination with amphotericin B of triazole of infection resulting from Cryptococcus neoformans, possibly systematic candidal infection and chromoplastomycosis caused by mold. मोल्ड की स्पेलिंग गलत है, MOULDS। टॉक्सिसिटी क्या होती है? प्रोलॉन्ग हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ फ्लोसाइटोसिन कोज रिवर्सिबल बोन मैरो डिप्रेशन, एलोपेसिया एंड लिवर डिसफंक्शन। थर्ड आएगी इसमें एजोल एंटी फंगल एजेंट। इसका क्लासिफिकेशन क्या है अपना? एर्गोस्ट्रोल को इनहिबिट करता है जो सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन को से प्रिवेंट होता है। The azole used for systematic mycosis include ketoconazole and imidazole and triazole, fluconazole, itraconazole, posaconazole and voriconazole। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी ड्रग है? फ्लूकोनाजोल इंपॉर्टेंट है और वोरिकोनाजोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल बायोबिलिटी इज वेरिएबल, normal gastric acid required. Fluconazole, posaconazole and voriconazole are more reliably absorbed via the oral route than other azole. Most triazole are available in both oral and intravenous formulation. जो ट्राइजोल होती है अपनी वो दोनों फॉर्म में दी जाती है, ओरल भी रहती है, आईवी भी दी जाती है। द ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोस्ट बॉडी टिश्यू बट with the exception of fluconazole, drug level achieved in CNS is very low. Liver metabolism is responsible for elimination of ketoconazole, itraconazole, voriconazole. Inducer of drug metabolism enzyme like rifampicin decrease the viability of itraconazole. Fluconazole is eliminated by kidney RAS in unchanged form. Mechanism of action of azole group is interfere with fungal cell membrane permeability by inhibiting synthesis of ergostrol. These drugs act by step of 14 alpha demethylation of lansoprazole, which catalyzed by fungal cytochrome P450 isoenzyme. With increasing use of azole antifungal, especially of long-term prophylaxis in immunocompromised and neutropenic patients, resistance is occurring, possibly via change sensitivity to target enzyme. The clinical usage of azole group में पहली ड्रग आती है कीटोकोनाजोल। Because of its narrow antifungal spectrum cause more adverse effect than other azole, ketonazole now rarely used for systematic mycosis। जो अपना कीटोनाजोल है इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, तो अपन को इसका आज की डेट में इसका यूज़ अपन रेयर करते हैं। द ड्रग इज़ नॉट अवेलेबल इन पेरेंटल फॉर्म, ओनली ओरल फॉर्म में दी जाती है। और ट्राइजोल होती है जो अपने आईवी भी दी जाती है और अपने ओरल भी आती है। कीटोकोनाजोल कंटिन्यू यूज फॉर क्रोनिक म्यूकोरमाइकोसिस
कैंडिडियासिस इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट डर्मेटोफाइट्स। सेकेंड ड्रग है इसमें फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस इज इसोफेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस इज मोस्ट इन्फेक्शन कोज बाय कोसिडियो एडीज। फ्लूकोनाजोल को याद रखना, इसोफेजियल और ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। अब कैंडिडियासिस का दूसरा भी प्रकार आएगा आगे। A single oral drug usually irritate vaginal candidiasis. Fluconazole is drug of treatment of secondary prophylaxis against cryptococcal meningitis. Is an alternative drug for choice with treatment of active disease due to Cryptococcus neoformans. The drug is also equivalent to amphotericin candidemia. Third drug है itraconazole. This azole is currently the drug of choice for systematic infection caused by blastomyces and sporothris and for subcutaneous chromoblastomycosis. Itraconazole is alternative agent in treatment of function of caused by Aspergillus coccidioides, Cryptococcus and Histoplasma. In esophageal candidiasis, drug is active against some strain resistant to fluconazole. Itraconazole is also used external treatment of dermatophytes, especially onychomycosis. Voriconazole is wider spectrum of fungal activity that itraconazole. एक इसका जो स्पेक्ट्रम होता है यूज का वो अपना जो इट्राकोनाजोल है उससे भी ज़्यादा होता है, जिससे इसका एक्सटेंसिव यूज हो जाता है. इट इज़ ए कोड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ invasive aspergillosis. Some study report greater efficacy than amphotericin B. Voriconazole is alternative drug in candidemia with activity against some fluconazole resistant organism, and its patient has been used in candidial esophagitis stomatitis. तो वोरिकोनाजोल का क्या होगा, ये अपन को याद करना है. एड्स पेशेंट में दी जाती है जिसमें फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट हो जाता है. फिफ्थ है पोसोकोनाजोल. ये नई ड्रग है. द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ट्राइजोल पोसोकोनाजोल हैज activity against most species of Candida aspergillosis. It is the only azole with activity against Rhizopus. One of the agents of mucormycosis is used for prophylaxis of fungal infection during cancer chemotherapy and in salvage therapy in invasive aspergillosis. टॉक्सिसिटी क्या होती है एजोल ग्रुप की? एडवर्स इफेक्ट ऑफ एजोल वॉमिटिंग, डायरिया, रस, समटाइम हिपोटॉक्सिसिटी स्पेशली पेशेंट ऑफ प्री एग्जिटिंग लिवर डिस्फंक्शन. Ketoconazole is notorious inhibitor of hepatic cytochrome P450 isoenzyme, may increase the plasma level of many other drugs including cyclosporin, oral hypoglycemic phenytoin and warfarin. Inhibition of cytochrome P450 is isoformed by ketoconazole interferes into adrenal gonadal steroid. They may lead to gynecomastia, menstrual irregularity and infertility. याद रखना आप कीटों आप समझ में आ गया अपन को. कीटोकोनाजोल अपना जो गाइनोमेस्टियों को प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 को ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है. द अदर एजोल आर मोर सेलेक्टिव इनहिबिटर फंगल साइटोक्रोम P450. ऑल्सो वी आर लेस लाइकली द कीटोकोनाजोल टू कॉज एंडोक्राइन डिसफंक्शन. देयर इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ लिवर ड्रग मेटाबॉलिक इफेक्ट रिजल्ट इन ड्रग इंटरेक्शन. Voriconazole cause immediate but transient visual disturbance, include blurring of vision of unknown cause in more than 30% of patients. Based on animal study, voriconazole is class D drug in terms of pregnancy risk. Visual dysfunction has been not reported with posaconazole, but the drug is an inhibitor of cytochrome 3A4 increasing level cyclosporin and tacrolimus. अब इसमें एक रिसेंट अपडेट है एजोल ग्रुप में ही. आइसोव्यूकोनाजोल इज ए रिसेंट एजोल अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकोरोसिस माइकोसिस एस्परजिलोसिस. Ivanaconazole is a recent drug approved for treatment of fungal toe knoll infection. अब आगे नेक्स्ट ड्रग है अपने गाइनोकेंडिन्स.
इसका अपना फार्माकोकाइनेटिक्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है? कैस्पोफंगिन इज ए इकाइनोकैंडिन, द फर्स्ट of novel class of antifungal agent. The other echinocandins include antidulafungin and micafungin. Used intravenously, the drug distributes widely to tissue and the eliminate largely by hepatic metabolism. Caspofungin has a half-life of 9 to 12 hours. The half-life of micafungin is slightly longer, and that of antidulafungin is 24 to 48 hours. Mechanism action: echinocandins have unique fungicidal action, inhibiting the synthesis of beta-1,3-glucan, a critical compound of fungal cell wall. The clinical use of echinocandins: caspofungin is used for disseminated mucocutaneous candida infection in patients who fail to respond to amphotericin B treatment of mucormycosis. Antidulafungin is a treatment of esophageal and invasive candidiasis. Micafungin is used for mucocutaneous candidiasis and for prophylaxis of candida infection in bone marrow transplant patient. Toxicity क्या होती है? Infusion related effect of caspofungin include headache, GIT distress, fever, rash, flushing. Micafungin also causes histamine release, elevated blood level of immunosuppressant drug cyclosporine, sirolimus. Combined use of echinocandin cyclosporine may elevate liver transminase enzyme. Next, classification of systematic drugs for eosinophilic fungal infection. इसमें पहली ड्रग है अपना ग्रेसियोफल्विन. इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेसियोफल्विन डिपेंड on the physical state of the drug. Ultra micro size formulation which have finer crystal or particle and more effectively absorbed and added to high fat foods. Drug is distributed to cytoplasm where it binds to creatine. Biliary excretion is responsible for its elimination. Mechanism of action of gresiophulvin. Gresiophulvin interfere with microtubule function in dermatophytes, may also inhibit the synthesis and polymerization of nucleic acid. Sensitive dermatophyte take up of drug by energy dependent mechanism and resistance can occur decrease in these transport. Gresiophulvin is fungistatic. Gresiophulvin is fungistatic. एक फंगिलाइटिक भी आने वाली है अभी ड्रग. The clinical use of gresiophulvin is not actively topically. The formal oral formulation of drug indicate for dermatophytosis of skin and hair, but has been largely replaced by terbinafine and azole. The adverse effect of gresiophulvin is like headache, mental confusion, GIT, irritation, photosensitivity, and changes in liver function. Gresiophulvin should not be used in patient with porphyria. पोरफारिया के पेशेंट में नहीं देंगे, इसको याद रखना अपना. Gresiophulvin decrease the viability of warfarin, resulting in decreased anticoagulant effect. It also does sulfonyl-like reaction with ethanol. नेक्स्ट ड्रग है टर्बिनाफिन. ग्रेसियोफल्विन है अपना फंगी स्टेटिक और जो टर्बिनाफिन है फंगी साइडल. टर्बिनाफिन इनहिबिट ए फंगल एंजाइम सिकुलिनी इपोक्साइड. It causes accumulation of toxic level of cicoline which can interfere the ergosterol synthesis that then leads to prevent of cell membrane synthesis. The clinical use of terbinafine are discussed here. The terbinafine is available both oral and topical form. Like gresiophulvin, terbinafine acclimated in creatine, but it is much more effective than gresiophulvin on onychomycosis. Adverse effect is GIT upset, rash, headache, and taste disturbance. Terbinafine does not inhibit cytochrome P450. इसमें एजोल ग्रुप एजोल आती है. एजोल अदर देन वोरिकोनोल पोसिकोनोल कॉमनली यूज्ड ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ dermatophytes. Pulse and
or intermittent dosing with itraconazole is an effective oncomycosis on continuous dosing because of drug persist in the nails for systematic mal. Typically, treatment for 1 week is followed by 3 weeks without drug. Advantage of pulse dosing include lower incidence of adverse effect and major cost saving. Topical form of various azole are available in use in dermatophytes. Topical drugs for superficial fungal infection. A number of antifungal drugs are used for topical for superficial infection caused by Candida albicans and dermatophytes. Nystatin is an example of these drugs, which are given in topical route. Nystatin is a choline antibiotic that disturbed fungal membrane by binding to ergosterol. Nystatin is commonly used for topically to suppress local candida infection. Can be used for orally irritated GIT fungi in patient with impaired defense mechanism. Other topical antifungal agents that widely used include the azole compounds, miconazole, clotrimazole, and several others. तो एंटी फंगल तो अपना ख़त्म हो गया. लेट्स वी डिस्कस द अदर टॉपिक, एंटी हेलमिंथिक ड्रग. These are the learning objective. इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हेलमिंथीज, कितने प्रकार के हेलमिंथीज होते हैं, नेमेटोड, सिस्टोड, ट्रेमेटोड, ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, गोल फॉर ड्रग थेरेपी, इंडिविजुअल ड्रग्स, मैकेनिज्म एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट. अब इसमें पहला अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. जो हेलमिंथिक्स से इन्फेक्शन होते हैं वो अपने एक्सक्रीट करते हैं एग्स को देयर फिशेस में, विच देन कॉन्टमिनेटेड द सोयल इन एरिया विद इनएडिक्वेट सैनिटेशन. मतलब ये जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन होते हैं पेशेंट से अपने वाया फिशेस के थ्रू सोइल में जाते हैं. फिर सोइल से जो भी जिसने भी सोइल का जो इंटेक किया है या फिर कैसे भी ये पानी के थ्रू पानी में गया वो इन्फेक्टेड सोइल, उसको अपने पानी गंदा पानी पिया तो इसमें अपने हेलमिंथिक इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं. हेलमिंथियासिस इज infestation with one or more intestinal parasitic worm. Other people can be infected by injected eggs or larvae in contaminated food through penetration of skin by infective larvae in soil. मतलब ये वाया स्किन के थ्रू जाते हैं. लीड्स टू क्रोनिक इलनेस, malnutrition, एनीमिया. टाइप ऑफ हेलमिंथीज, निमेटोड, ट्रेमेटोड, सिस्टोड्स. तो इसमें पहले अपन डिस्कस करेंगे सेस्टोड. इसको बोलते हैं टैप वर्म. इसमें जो इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, टीनिया सेजिनेटा, बीफ टैप वर्म के नाम से जानते हैं. टीनिया सोलियम पोर्क टैप वर्म, डाइफाइलो बोथेरियम लाटम फिश टैप वर्म, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसम डॉग टैप वर्म. ट्रेमेटोड फ्लूक्स बोलते हैं. सिस्टोसोमा स्पीसीज, ब्लड फ्लूक, क्लोनोसिरिस साइनेसिस, लिवर फ्लूक, पैरागोनिस्मस वेस्टर्मानी लंग फ्लूक. तीसरा है नेमेटोड या फिर राउंड वर्म. एंटोवर्मिस वर्मिकुलस पिन वर्म, ये तो सुना होगा आपने. ट्राइचुरिया विपवर्म, एस्क्रिस लंबिकोइड राउंड वर्म, ये तो बहुत सुना ही होगा. एंकाइलोस्टोमा नेक्टर स्पीसीज हुकवर्म. स्ट्रोग्लिनोइड्स स्टर्कोग्लिस थ्रेडवर्म. ये जैसे ही अपना कोई पेशेंट हुआ जो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया उसमें फिशेस में ये अपना एलिमेंट दिख गया पेशेंट से, फिर वो दूसरे जो अदर पर्सन होता है उसमें स्किन के थोड़ा अंदर गया, फिर ये क्या करता है अपने टिश्यू को जाके डैमेज करता है. अपना ब्लड के द्वारा गया जो भी गया टिश्यू को जाकर डैमेज करता है, जिससे अपने रिलीज ऑफ साइटोकिन लाइक IL-33, IL-25
promote the production of cytokine eosinophil basophil that leads to increase the CD4 cells. तो ये फाइनली अपना क्या करता है, इंक्रीज द टी रिकॉग्नाइज सेल, टी हेल्पर 2 फैक्टर सेल, रेगुलेट टी हेल्पर 1 सेल, डिक्रीज टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 17 फैक्टर सेल्स. अब देखो इसमें अपने पूरे वर्ल्ड में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है. जितने भी अपने हेलमिंथिक है, इसमें एस्क्रेसिस सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में. स्लाइड्स थोड़ी सही नहीं है, इसका पूरा आगे आ जाएगा डिटेल में. सारी जो ड्रग है, कौन कौन से सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट करती है, उसका क्या ड्रग चॉइस है. सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शन, ये देखो ये अपना सैंपल है. ये अपना सब चीज़ें पढ़ेंगे कि एस्केरिल अम्बिगोरोस का ड्रग ऑफ जो एल्बेंडाजोल हो गया, नेक्टर अमेरिकन का पायरेंटल पमोइट हो गया, ट्राइचिस का एल्बेंडाजोल हो गया, स्ट्रोंगल आइवरमेक्टिन हो गई, एंट्रोपियस वर्मिकुलस मेबेंडाजोल हो गया, ट्राइचिना स्पाइरलिस मेबेंडाजोल हो गया, विचरी बैंक्रप्टाइड डाइथिल कार्माजिल हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस है उनका. सेरावोलस आइवरमेक्टम हो गया. ट्रेमेटोड में क्या हुआ, सिस्टोसोमेसिस हेमेटोबियम में प्रेजिकुंटल, सिस्टोसोमा मंसोनी में प्रेजिकुंटल, सिस्टोसोमा जापानी में प्राजिकुंटल, पैरागोनानिमस वेस्टरमानी में प्राजिकुंटल. ट्रेमेटोड्स का मैक्सिमम प्राजिकुंटल है. और अपने निमेटोड्स में एल्बेंडाजोल को ज़्यादा, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल को याद रखना. सेस्टोड में आ गया टीनिस प्रेजिकुंटल, टीनियसोली में प्रेजिकुंटल, सिस्टिसरोसिस एल्बेंडाजोल, फिर से आ गया एल्बेंडाजोल, और डाइफाइलोबेथरमलाइटम में प्राजिकुंटल और नाइक्लोसेमाइड. इकाइनो ग्रेनुलोसम में एल्बेंडाजोल. जो मेनली अपना हेल्थ, इसमें अपना जो किसी बचाव से लिए इसके जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन बचने के लिए, या तो अपना जो इन्फेक्शन होने के बाद उसको ड्रग थेरेपी दें, या हेल्थ को प्रमोट करें कि सैनिटाइज के लिए, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए, और गंदगी में न खेलने के लिए, इम्प्रूव द सैनिटेशन. गोल ऑफ ड्रग थेरेपी टू कंट्रोल इन्फेक्शन, टू एलिमिनेट द पैरासाइट, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. जितना कम इन्फेक्शन वो अपना इसका गोल है, उसका ट्रांसमिट कम हो और वो पैरासाइट जल्द एलिमिनेट हो. द टाइप ऑफ एंटी एलिमेंटिक ड्रग्स, classification of anti-helminthic drugs based on chemical structure. Piperazine, diethyl carmazine citrate, piperazine citrate. Benzimidazole, albendazole, bebendazole, thiabendazole. Heterocyclines में oxamaniquin and praziquantel, and नेचुरल प्रोडक्ट में आइवरमेक्टम, एवरमेक्टम. वाइनिल पैरामिडिल में पायरेंटेल, ऑक्साजेंटेल. एमाइड में नाइक्लोसेमाइड. ड्रग दैट एक्ट अगेंस्ट नेमेटोड. पहला है एल्बेंडाजोल. एल्बेंडाजोल तो आपको सबको पता ही होगा. एक वर्म डे मनाते हैं अपना, जो जिसमें 2 से 15 साल के लड़कों को, जो अपना बच्चों को एल्बेंडाजोल दी जाती है. 400 मिलीग्राम इसकी डोज होती है. नेशनल वर्म डे कितनी तारीख को मनाया था आपको पता है? ये 10 फरवरी को मनाया जाता है. इसमें जागरूकता अपना चलाते हैं 1 से 19 साल के बच्चों में डीवर्म करने के लिए, और एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है. नेशनल डीवर्मिंग डे. Mechanism action of albendazole is action of albendazole is thought to involve invasion of microtubule assembly. The drug is liver-saddle ascariasis, cystic cirrhosis, hookworm, hydatitis disease, and ovicidal ascariasis, and cholestostimiasis, and trichuriasis. Clinical use is albendazole wide anti-helminthic spectrum. It is
primary drug for ascaris, hookworm, pinworm, whipworm infection, alternate drug for treatment of threadworm infection, filaries in both visceral and cutaneous larva migraines. Albendazole is also used in hydrated tea is inactive against pork, tapeworm, tarsus, cystis, cirrhosis. टॉक्सिसिटी क्या होती है? एल्बेंडाजोल फ्यू लॉस टॉक्सिक इफेक्ट्स ड्यूरिंग शॉर्ट कोर्स ऑफ थेरेपी 1 to 3 days. However, irreversible leukopenia, alopecia, elevation of liver and functional enzyme may occur with prolonged use. Long-term animal toxicity study has described bone marrow suppression and fetal toxicity. The safety of drug in pregnancy young children has not been established. सेकेंड ड्रग है डाएथिल कार्माजिल. इसका मैकेनिज्म एक्शन है डाएथिल कार्माजिन इमोलाइज माइक्रोफाइलरी बाय अननोन मैकेनिज्म इंक्रीज देयर ससेप्टिबिलिटी टू होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म. क्लिनिकल यूज क्या होता है इसका? डाएथिल कार्माजिन इज ड्रग ऑफ चॉइस सेवरल फाइरल इन्फेक्शन इंक्लूड दोज caused by Wucheria bankrupti and Brugia myeli and for eyeworm disease. The drug undergo renal elimination and its half-life increase signaled by urinary alkalization. Toxicity क्या होता है? Headache, malaise, weakness, anorexia. Reaction to protein released by dying filaria include fever, rash, ocular damage, joint and muscle pain, and lymphangitis. In onchocerciasis, the reactions are more intense, include most of symptoms described as well as hypotension, pyrexia, respiratory disease or prostration. थर्ड ड्रग है आइवरमेक्टिन. मैकेनिज्म क्या होता है? आइवरमेक्टिन इंटेंसिफाई गामा अमीनो बुटारिक एसिड mediated neurotransmission in nematode and cause immobilization of parasite and facilitated their removal by reticular endothelial system. Selective toxicity result because in human GABA is neurotransmitter only in the CNS. Ivermectin does not cross the blood-brain barrier. Clinical use is drug of choice for onchocerciasis, cutaneous larva migraine, steroids in some form of filaries. Toxicity क्या होता है? Single dose oral treatment in onchocerciasis result in reaction to the dying form include fever, headache, dizziness, rashes, pruritus, tachycardia, and hypotension and pain in joint and muscle and lymph node. These symptoms are usually of short duration and most can be controlled with antihistamines and non-NSAIDs. Avoid other drugs that enhance gamma activity. तो याद रखना गामा आइवरमेक्टिन जब टेबलेट लेंगे अपन तो ऐसी ड्रग जो गामा एक्टिविटी को इनहेंस करती है वो अपन को नहीं लेनी है. आइवरमेक्टिन शुड नॉट बी इन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में याद रखना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. रिसेंट एडवांटेजेस क्या आते हैं? मोक्सीडैक्टिन इज ए न्यू एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ovolus. It acts by stimulating glutamate sensitive chloride channel which leads to flaccid paralysis. फोर्थ ड्रग है मेबेंडाजोल. मैकेनिज्म क्या होती है? मेबेंडाजोल एक्ट बाय सेलेक्टिव इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस इन ग्लूकोज अपटेक इन नेमेटोड्स. क्लिनिकल यूज क्या होता है? मेबेंडाजोल प्राइमरी ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्क्रेसिस एंड फॉर pinworm and whipworm infection. Mebendazool has also been used as backworm drug in visceral larval migraines. Less than 10% of drug is absorbed systematically after oral use, and this portion is metabolized rapidly by hepatic enzyme. Plasma level will be decreased by carbamazepine or ferritin or increased by cimetidine. Toxicity क्या होती है? ये जीआईटी इरिटेशन करती है. हायर डोज पे ग्रेनुलोसाइटोपेनिया एलोपेसिया होता है. एनिमल्स में टेरिटोजेनिक होता है और कॉन्ट्राइंडिकेट होता है. अपना मेबेंडाजोल आइवरमेक्टिन को अपने प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं. फिफ्थ ड्रग है पाइपराजिन. मैकेनिज्म क्या होता है? पाइपराजिन पैरालाइजेस एस्क्रेज बाय एक्टिंग द अगोनिस्ट गाबा रिसेप्टर. द पैरालाइज राउंडवर्म आर एक्सपेल्ड लाइव बाय नॉर्मल पेरिस्टालसिस.
क्लिनिकल यूज़ क्या होता है, एस्क्रेसिस भी दिया जाता है। टॉक्सिसिटी क्या आती है, माइल्ड जीआईटी इरिटेशन करता है। 6 ड्रग है पैरेंटल मामोवेट ड्रग। मैग्रेन जैक्सन क्या होता है, पैरेंटल पामन स्टिमुलेट करता है निकोटिन रिसेप्टर को, प्रेजेंट एन एनएम जंक्शन ऑफ नेमेटोड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑक्यूर फॉलोड बाय डिपोलराइजेशन induce paralysis. The drug has no action on fluke or topperm. क्लिनिकल यूज क्या होता है इसके, इस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हुक वन राउंड वॉर इन्फेक्शन। पोरली ऑब्जर्व होता है तो ऑरली देते नहीं है अपन को, तो अपन को IV देनी पड़ेगी। टॉक्सिसिटी क्या करती है, जीआईटी, डिस्ट्रेस, हेडेक, वीकनेस, हिपेटिक डिसफंक्शन। 7 ड्रग है डायबेंडाजोल, ये क्या करती है, सेम फंक्शन होता है मेबेंडाजोल का, तो सिमिलर एक्शन करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जिससे ग्लूकोज अपटाउ निमेटोड्स में नहीं हो पाता। क्लिनिकल यूज क्या होता है, थायोबेंडाजोल अल्टरनेट स्ट्रोंगलोइडियासिस एंड ट्राइचिनोसिस, rapidly absorbed from gut and metabolized by liver enzyme. The drug has anti-inflammatory and immunorestorative action in host. Toxicity क्या करती है, much more toxic than other than benzimidazole or ivermectin. So these are drug prefer. Its toxic effect are GIT, irritation, headache, dizziness, drowsiness, leukopenia, hematuria, allergic reaction, including intrahepatic cholestasis. Reaction you caused by dying parasite include fever, chills, lymphadenopathy, skin rash, irreversible liver failure, fatal Steve Johnson syndrome also be reported. Avoid करना प्रेग्नेंट वुमेन्स में। सेकंड है इसमें ड्रग दैट एक्ट ट्रेमेटोड, अभी निमेटोड्स पढ़ लिया था, मैंने ट्रेमेटोड्स पढ़ना है। ट्रेमेटोड पहली ड्रग है प्राजिकुंटल, मैक्सिमम ड्रग प्राजिकुंटल दिया है। इसका मैकेनिज्म एक्शन करता है, ये मेम्ब्रेन पर्मेबिलिटी को इंक्रीज करती है, तो कैल्शियम के लिए कोजिंग मार्क्ड कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली दैट पैरालिसिस ऑफ ट्रेमेटोड सेस्टोड मसल, दिस इज फॉलोड बाय वेकुलाइजेशन पैरासाइट डेथ। क्लिनिकल यूज़ क्या होता है, वाइड हेल्थी हेलमेंथिक स्पेक्ट्रम, अभी बताया था, मोस्टली यूज करते हैं अपन को टेक्निकल एक्टिविटी इन ट्रेमेटोड सेस्टोड। इट इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टोसोमियासिस, clonochiasis and paragoniasis or infection caused by small and large intestinal fluke. The drug is actively against immature and adult schistosomal form. Praziquantel is also one of 2 drug of choice with nicotinamide for infection caused by cystod, all common tapeworm and alternative agent to albendazole in the treatment of cysticercosis. फार्माकोकिनेटिक क्या होता है, ऑब्जर्व करता है गट से रैपिडली एंड लीवर के द्वारा इनएक्टिव प्रोडक्ट में मेटाबॉलिज्म करता है। टॉक्सिसिटी क्या करती है, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, एलर्जी, हाइपरटेंशन, सीजर, ओकुलर सिस्टिसिरासिस में प्राजिक्विंटल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इन एनिमल स्टडी द ड्रग इंक्रीज अबॉर्शन रेट। सेकंड आती है इसमें बीथीनोल। क्लिनिकल यूज क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोड ड्रग ऑफ चॉइस with triclabendazole for treatment of fasciolosis, SIP, liver fluke. मैग्नीज एक्शन अननोन है, ऑरली इफेक्टिव होता है, एलिमिनेट करती है यूरिन से। टॉक्सिसिटी कॉमन क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, अबडोमिनल क्रैम्प्स, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश, लीस्ट फ्रिक्वेंटली पायरेक्सिया, टिनिटस, प्रोटीनेरिया, ल्यूकोपेनिया में क्यों। थर्ड है इसमें मेट्रिफोर्नेट। It is an organophosphate product that converted the body to cholinesterase, an inhibitor of diclofenac. The active metabolite acts solely against schistosomal hematobium. Toxic effect occur excess cholinergic stimulation. The drug is contained in pregnancy. Fourth drug है oxamaniquinine. Oxamaniquinine is effective schistosomal menstruation with infection, active and male immature form, adult schistosomal form. ड्रग कॉज पैरालिसिस ऑफ वर्म, डिजीनेस होता है इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट है ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट सिस्टोड्स। पहली ड्रग है निक्लोसेमाइड। निक्लोसेमाइड में एक्टिवेट अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बाय एक्टिवेटिंग एटीपीएज। क्लिनिकल यूज क्या होता है इसका,
अल्टरनेटिव ड्रग तो होती है प्रेंजी क्विंटल फॉर इन्फेक्शन बाय पी फॉर फिश टैफर्म. इट इज नॉट इफेक्टिव इन सिस्टिक फॉर विच एल्बेंडाजोल प्रेजेंट विल यूज. Hydatitis D is caused by echinogranulosis. Scoliosis and cestoid segments are killed but are not. Nicotinamide is ineffective in treatment of infection for small and large intestinal fluke. Toxic effects are usually mild but include GI distress, headache, rash, or fever. Ethanol consumption should be avoided for 24 and 48 hours. तो ये दोनों होता टॉपिक एक. इसमें अपने एंटी फंगल के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है अपने. अभी आपको सब पढ़ा रखा है मैंने कौन सी एंटी फंगल ड्रग किस में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, किस में डोज का कौन से रिनल पेशेंट होता है उसमें कौन से ड्रग को अपन मॉनिटरिंग करनी जरूरी होती है, डोज को रिड्यूस करना जरूरी होती है. एक फर्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल एजेंट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज रिनल इनसफिशिएंसी. पहला है फ्लुकोनाजोल, सेकंड है एम्फोटेरेसिन बी, थर्ड है इट्राकोनाजोल, फोर्थ है पोसाकोनाजोल. करेक्ट आंसर इज एम्फोटेरेसिन बी. एक केस डिस्कस कर रहा हूँ. एक 55 ओल्ड फीमेल प्रेजेंट टू हॉस्पिटल with complaint of shortness of breath, fever, malaise. She has history of breast cancer which was diagnosed 3 months ago and started has been treated with chemotherapy. Her chest X-ray show possible pneumonia, respiratory culture are positive as well as a fumigator. Which of the following is most appropriate choice for treatment? Aspergillus आ गया, opportunistic infection तो कौन सी आ गई इसमें? वोरिकोनाजोल. Which of the following antifungal agents should be avoided in patients with evidence of ventricular dysfunction? Micafungin, itraconazole, terbinafine, posaconazole. इट्राकोनाजोल क्योंकि ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होती है. तो आज के लिए इतना ही. पढ़ना रिवाइज करना. धन्यवाद.